सॉरी टू से बट अगर अविनाश को ये लगता है कि भाई जीके को टारगेट करके आपको फुटेज मिलेगा तो ये बहुत ही गलत है। देखो अविनाश स्टंट बहुत अच्छे करता है, आई एग्री, बट जिस तरीके से वो जीके से बात कर रहा है, एज डिफरेंस भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अविनाश ने बहुत ही रूड बिहेवियर किया। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा बहुत जीके से फाइट करूंगा तो मेरा ये प्रोमो खचेगा और ये दिखेगा, बट आप अपनी इमेज मतलब खराब कर रहे हैं। देखो शगुन का वो साइड ले रहा था, मुझे उस बात का बिल्कुल समझ नहीं आया। नो डाउट शगुन ने लास्ट वाला जो टास्क था उसमें ठीक परफॉर्म किया था, लेकिन जब यहाँ पर जीके अपनी बात रख रहा था कि भाई जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या जो ग्रुप में रहकर पीछे हो जाते हैं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है उनको जाना चाहिए। पिछली बार जीके और विशाल का तो लिटरली मुझे लग रहा है कि बेचारे के साथ हुआ क्या अत्याचार है। पिछली बार भी उसने खाई थी गोली अपने पीठ पे, इतना ज्यादा इन लोगों ने खाया था कि भाई देख के ही वो लग रहा था कि क्या है, और इस बार भी उसको ही भेज दिया इन लोगों ने, मतलब टारगेट कर लिया। जो अच्छा इंसान होता है उसी को मतलब टारगेट करो बार बार, इसी वजह से आज वो एलिमिनेट हुआ है। अदरवाइज विशाल अच्छा परफॉर्म कर रहा था नो डाउट, और वो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आज जो तीनों थे तो मुझे लगता है कि किसको ही जाना चाहिए, क्योंकि रूहानिका भी अपना बेस्ट दे रही है, रुबिना भी बेस्ट दे रही है और विशाल भी अपना बेस्ट ही दे रहा था, बट वो टारगेट हो गया और वो चला गया। मुझे लगता है कि उसकी जगह पर अविका जा सकती थी, बिकॉज अविका जो है टास्क में डर जाती है, लाइक जैस्मिन, पर जैस्मिन ने भी अपने लास्ट टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे। तो खैर, तो बात यहाँ मैं यही कर रही थी कि शगुन इतने एरोगेंट बिहेवियर, मतलब इतने एरोगेंट बिहेवियर दिखा रही है जीके को, और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर जीके दो शब्द बोल दे तो भाई ये बुली हो जाता है। ये बुली नहीं है। आप क्यों, जीके की एज में 15 साल का गैप तो होगा ही, जब वो आपको समझा रहा है कि सुनो इट इज अ टीम वर्क। पिछली बार वो भी गया था, ठीक है, तो इस बार जब ये बातचीत हो रही थी तो वहां पे आप ये कह रही नहीं मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो वैसे करूंगी। भाई थोड़ा तो सेंसिबिलिटी लाओ। हर इंटरव्यू में इस बंदी ने यही बोला है कि जीके उन्हें बुली करते थे, सेट पे बुली करते थे, और जीके के ऊपर एक ये टैग लगाना चाहती है कि भाई बुली करते थे। तो मुझे इस बात पे लिटरली कॉल आउट करना था, और यहाँ पर इसीलिए मैं रिव्यू में इस बात को कॉल आउट कर रही हूँ कि जो आज का एपिसोड देखा ना मैंने और कल का भी, तो उससे ही पता चल गया है कि भाई वो बुली नहीं कर रहे थे। यू आर वेरी रूड बिहेवियर, तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही रूड है, और आप जो हैं वो बहुत ही एरोगेंट वे में बात करती हैं, तो इसलिए आपको शायद मजाक में कुछ कहा गया होगा तो आपने उसको बुली वे में ले लिया है। यार आज का जो एपिसोड था भाई साहब इतना खतरनाक, मैं तो सोच रही हूँ यार रोहित शेट्टी ने क्या सोचा इतने 2 साल में, वो जो एपिसोड नहीं आया खतरों के खिलाड़ी, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे ऐसे स्टंट लाएंगे भाई तुम लोग डर जाओगे। आज जो मोम वाला स्टंट था लिटरली, मतलब आप सोचो वैक्स कराने में हालत टाइट हो जाती है, ठीक है, और 10 मिनट तक आपके हाथ पर वो वैक्स गिर रही हो, और इस मामले में मैं सबने बहुत अच्छा किया, बट इस मामले में मैं रूहानिका को दाद देती हूँ भाई। अभी वो बच्ची है, लाइक अभी जस्ट उसने 18 कंप्लीट किया है, इतनी कम एज में उसने इतना डियर दिखाया। वो इस शो के अंदर आई जबकि उसे पता है कि ये कितना खतरनाक शो हो सकता है, उसे अभी नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, लेकिन स्टिल उसने वो वाला टास्क परफॉर्म किया। उसने बाद में अबॉर्ट किया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया भाई साहब, एक 18 साल की बच्ची, ओ माय गॉड। और भाई साहब यहाँ पर गुजराल साहब अपने बाजी मार लेंगे, मतलब कानपुर के लड़के तो होते अच्छे हैं। तो यहाँ पर गुजराल को जो कह रहे थे सब कि भाई अंडर परफॉर्मर है, तो इस बार सबसे ज्यादा जो वैक्स इकट्ठा की थी वो गुजराल ने ही की थी। रुबिना भी यार, मतलब कि ट्रू इंस्पिरेशन है रुबिना, कि 2 बच्चों की माँ होने के बाद इतनी ब्रिलियंटली, इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। तो इसके लिए भाई मैं भी जानना चाहती हूँ रुबिना क्या खाती हैं, इतना ज्यादा करेज कहाँ से आता है। खैर उसके बाद ये जो पेन टास्क है ना भाई, ये बहुत खतरनाक है। वो अगले जो मतलब अगला सैटरडे आने वाला है वो इतना खतरनाक होने वाला है ना, क्योंकि उसमें औरी और अविनाश को उल्टी हो रही हैं, ऐसे ऐसे टास्क हैं। इवन फरहाना जो टास्क हो रहा है उसमें उसने दिख रहा है कि वो करंट वाला टास्क है, और जैस्मिन की याददाश्त चली गई है, उसे शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गया भाई साहब। जैस्मिन कह रही है मैं क्या करने आई हूँ यहाँ, मैं यहाँ पे क्यों, ओ माय, मतलब यार क्या क्या टास्क लाए रोहित शेट्टी। लेकिन कहने का मतलब यार ये है कि इतने डिफिकल्ट वाले जो टास्क ले आए, देखो हवा वाला और सांप वाला जो रेप्टाइल्स वाले टास्क होते हैं वो फिर भी कर ले, लेकिन ये जो करंट वाले टास्क होते हैं, या फिर करंट भी छोड़ दो, ये वाला जो मोम वाला था, ये पेन वाले जो टास्क हैं वो बड़े खतरनाक है भाई साहब। खैर तो यहाँ पर जिस तरीके से फिर सांप वाला टास्क हुआ है, और उसमें ये रूहानिका ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया, डरते डरते बेचारी। और मुझे सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगी इस टास्क के अंदर, रुबिना ने जिस तरीके से जो मंत्र पढ़े हैं, मंत्रों का उच्चारण किया है। लिटरली जब आप घबराए हुए हो ना, तो आप जो भी भगवान को मानते हो, जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन जब भी आप उस मोमेंट पे अपने भगवान को याद कर रहे हो तो लिटरली वो देखकर गूज़बम्स आते हैं, है ना। और रुबिना जिस तरीके से उच्चारण कर रही थी, क्योंकि जब आप एक इंसान को देखते हो कि वो अपने स्पिरिचुअलिटी से कितने कनेक्टेड है, एक रिलीजियस पर्सन है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है दूसरे लोगों को भी। तो ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि मुश्किल वक्त में, कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में आपको भगवान, पेरेंट्स याद आते हैं। और कई बार हम जो भी जिनके भी आप भक्त हो, जैसे कि हमने गौरव खन्ना का भी जो उन्होंने कल इंसिडेंट किया था, उसमें देखा था मैंने कि वो हनुमान जी का नाम ले रहे थे, हनुमान जी के वक्त में तो हनुमान जी का नाम ले रहे थे। इवन जैस्मिन जो है वो वाहेगुरु को याद कर रही थी।
और इसी तरीके से रुबीना जो है वो भोलेनाथ को याद कर रही थी। खैर, तो यहाँ पर विशाल जो है वो अनलकी हो गए आज, और कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विशाल अपने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था और वो एक सीधेपन में ना एविक्ट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। तो आज विशाल एलिमिनेट हो चुके हैं और नेक्स्ट जो टास्क आने वाले हैं, स्टंट्स आने वाले हैं, वो और खतरनाक आने वाले हैं। बहुत ही सही आ रहा है खतरों के खिलाड़ी, लिटरली इफ यू आर नॉट वॉचिंग आपको देखना चाहिए। और रिव्यू तो मैं ऐसे ही देती रहूंगी, क्योंकि भाई, और यहाँ पर हर्ष की जो बीच बीच में कॉमेडी आ रही है ना, जो लोग कहते हैं हर्ष कॉमेडी नहीं करता, वो सिर्फ हंसता है, कहाँ से आप मतलब कहाँ से देखते हैं कॉमेडी को यार? इतनी अच्छी कॉमेडी तो करता है। आज भी उसने इतनी अच्छी कॉमेडी की है, जो उसने फरहाना को रोस्ट किया है, जो उसने रुबीना को रोस्ट किया है, अविका को जो रोस्ट किया है कि भाई अविका जो है वो इतनी सीधी सादी है कि अपनी शादी भी कलर्स वालों के उसमें कर लेती है। फिर उसने कहा कि अभी बच्चे नहीं कर रही है क्योंकि कलर्स का दूसरा शो नहीं आ रहा है। मतलब इतने अच्छे से उसने वो पूरा मिमिक किया था, बहुत ही अच्छा था। तो आज का जो एपिसोड था काफी खतरनाक था। और यार गौरव को टारगेट करना बंद करो सब लोग, मतलब गौरव को सब लोग बस टारगेट कर रहे हैं। वो बंदा यार अच्छे से बात कर रहा है, शगुन प्लीज, अभी तो इंडस्ट्री में आपको और काम करना है ना, तो इसी तरीके से टारगेट करोगे तो कैसे चलेगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो